हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और ऑनलाइन में तो आपके लगभग सारे सिलेबस करवाए जा रहे हैं और आप अपने बुक को भी घर पर बैठकर आराम से पढ़िएगा। और नेक्स्ट मंथ में आपकी एग्ज़ाम भी होने वाली है, तो आप उसकी तैयारी में भी लग जाइएगा और अपने एक एक समय को अब अपने पढ़ाई में लगा दीजिए, क्योंकि इस साल तो ऐसे ही पढ़ाई कमज़ोर हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम लोग क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 30 करेंगे, जिसमें कि हम लोग भोजन के घटक की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि नीचे दिए गए चित्रों में दी हुई भोजन सामग्री को पहचानिए, उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों को नीचे दी गई सूची में से चुनिए और भोजन सामग्री के नाम के साथ लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 पोषक तत्व दिए गए हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन्स। तो किसमें क्या क्या मिलता है, तो आप सबसे पहले यह देख लीजिए कि यह है शुगर केन, गन्ना। और गन्ने में क्या मिलती है बच्चों, तो गन्ने में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया। गन्ने में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क में हो गया। और यह क्या है, बटर। तो बटर में क्या मिलता है, वसा। बटर में क्या मिलता है, वसा। और ये है प्रोटीन का खजाना, मांस, अंडा, मूंगफली और दालें। तो इसमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है प्रोटीन। और जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, उन सभी फलों में विटामिन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, विटामिन। हो गया। तो हमने समझ लिया इसमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। अब है वह रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण उन्हें होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। मतलब कि पोषक तत्वों का अभाव अगर होने लगे, बहुत समय तक पोषक तत्व हमें नहीं मिले, तो वैसे रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं। तो ऐसे रोगों में है रतौंधी, स्कर्वी, घेघा, अरक्तता, रिकेट्स और बेरी। तो ये सभी अभावजन्य रोग हैं और इसको हम लोग पोषकहीनता भी कह सकते हैं। इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है और इसको अगर हिंदी में कहें तो यह कुपोषण कहलाता है। कुपोषण मतलब कि अगर आपको सही ढंग से पोषक तत्व नहीं मिला, आपका पोषण सही ढंग से नहीं हुआ, तो कुपोषण होता है। और कुपोषण में ये सारे रोग रतौंधी, स्कर्वी, घेघा, रक्तता, रिकेट्स और बेरी आते हैं। तो बच्चों, इसको हमें मिलाना है कि मिलान कीजिए कौन से रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं। तो रतौंधी के होने का कारण होता है विटामिन ए। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो विटामिन ए आँखों को कमज़ोर कर देता है और जिससे कि रात में दिखना बंद हो जाता है। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और घेघा रोग होता है, घेघा रोग में गर्दन एक तरफ बढ़ जाता है, तो यह होता है आयोडीन की कमी से। घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। और अरक्तता मतलब शरीर में खून की कमी। अरक्तता का मतलब होता है शरीर में खून की कमी। यह लोहे की कमी से, आयरन की कमी हो जाती है, उससे होता है। पालक वगैरह में बहुत सारा आयरन मिलता है, इसलिए पालक खाना चाहिए। उसके बाद है रिकेट्स। रिकेट्स में हाथ पैर पतले पतले, हड्डियां पतली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का सबसे मुख्य स्रोत होता है बच्चों सूर्य का प्रकाश। तो आप सूर्य के प्रकाश में अगर कुछ देर सुबह में रहते हैं तो उससे आपको विटामिन डी की प्राप्ति हो जाती है। और उसके बाद है बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। तो इस तरह से हमने देखा कि कुपोषण जनित होने वाले रोग किन किन विटामिन की कमी से होते हैं। और हमने ऊपर में लिस्ट में भी देखा कि खाने वाली किन किन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलता है, प्रोटीन मिलता है और विटामिन मिलते हैं। तो आज की वर्कशीट में इतना ही है और इसी के साथ ये वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।